हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। जो डिस्कशन करेंगे प्रोग्रेशन से रिलेटेड आईआईटी जेईई 2020 में जो बच्चों क्वेश्चन आया हुआ, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों 2010 में दो क्वेश्चन आया हुआ था प्रोग्रेशन से। एक में तो बच्चों आपको बायनोमियल यूज करवाया था और ये क्वेश्चन बच्चों नॉर्मल ही है, इसमें सिर्फ प्रोग्रेशन का यूज हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों करवाएंगे 2010 का ही, उसमें आपको बायनोमियल थ्योरम का थोड़ा यूज हुआ है, फैक्टोरियल का। पहले ये क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ a1 a2 a3 डैश 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 a11 बी रियल नंबर, मतलब a1 a2 a3 जो है आपका ये नंबर जो दिया हुआ है जो रियल नंबर दिया हुआ है, मतलब इमेजिनरी नहीं है, रियल नंबर क्लियर किया हुआ कि नंबर जो लेना है वो रियल लेना है। और क्या बोला है बच्चों कि a1 जो है बच्चों वो a1 15 के बराबर है। a1 आपका 15 के बराबर है और a1 a2 a3 जितना भी नंबर है हर एक नंबर आपका रियल नंबर है। फिर बोला है कि 27 माइनस 2a2 ग्रेटर देन 0, मतलब सेकेंड टर्म जो आपका a2 है वो 27 माइनस 2a2 ग्रेटर देन क्या है बेटा 0। फिर अगला कंडीशन बच्चों बोला है कि ak इज इक्वल टू 2ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2। ये लाजवाब स्टेप है, यहाँ से आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये सीक्वेंस AP है, GP है या HP है, क्या है। तो पहले आप पकड़ो इसको, ak इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2। अब यहाँ से बच्चों एक काम हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दो, ak माइनस 1 प्लस ak माइनस 1 और माइनस ak माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ak माइनस 1 है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आईआईटी जेईई का है तो आईआईटी जेईई का क्वेश्चन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर वो चाहता तो लिख भी देता कि AP है, GP है, HP है, क्या है नहीं है, लेकिन आपको एक कंडीशन दे दिया है कि ak इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ak माइनस 1 ak माइनस 2 और लिख दिया है फॉर ऑल k इज इक्वल टू 3 4 5। k जो है आपको बच्चों 3 से रखना है, 2 नहीं रख सकते। अगर 2 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो ये 0, ये नेगेटिव। इसलिए बच्चों बोला है कि k जो है आपका 3 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 3 से ग्रेटर और इक्वल 3 4 5 से। अब यहाँ से बच्चों आप क्या करो कि एक ak माइनस 1 को आप उठा के इधर लाओ, तो ak में से बच्चों ak माइनस 1 चले जाएगा और ak माइनस 1 एक इधर रखो। अब शायद आपको समझ में आया कि नहीं आया कि एनी टर्म, कोई भी टर्म का उसका जस्ट प्रीवियस टर्म का डिफरेंस करोगे और अगर वो सेम आएगा तो दैट इज AP। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टर्म a1 a2 a3 डैश 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 ak माइनस 1 और ak यहाँ हो जाएगा बच्चों, और उसके पीछे हो जाएगा ak माइनस 2। और ak में से कौन सब्ट्रैक्ट हुआ है, ak माइनस 1, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, दैट इज ए d। दोनों का दोनों बराबर है। अगर दोनों का दोनों बराबर है दैट इज ए कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देयरफॉर ये सीक्वेंस जो होगा बच्चों, ये सीक्वेंस आपका किसमें आएगा, AP में। ये चीज समझना जरूरी है। चाहता तो आईआईटी जेईई वाले डायरेक्ट भी लिख सकता था कि सीक्वेंस AP है, तब क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता। क्वेश्चन तब भी कॉम्प्लिकेटेड ही रहता, सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पे स्क्वायर वाले 90 के बराबर है, लेकिन तब भी आसान हो जाता है। लेकिन वो लोग आपको लिखा ही नहीं कि ये सीक्वेंस AP है, आपको खुद समझना था कि ये सीक्वेंस AP है या GP है या HP है। तो यहाँ से बच्चों बस थोड़ा सा दिमाग लगाए, 2 टाइम्स ऑफ ak माइनस 1 है तो एक ak माइनस 1 इधर ला, एक इधर छोड़ दिए, और कोई भी टर्म में से जस्ट प्रीवियस टर्म अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, डेफिनेशन तो यही होता है प्रोग्रेशन का। AP का डेफिनेशन होता है कि कोई भी टर्म को जस्ट प्रीवियस वाले से सब्ट्रैक्ट करो, अगर वो सेम हुआ, कांस्टेंट हुआ, दैट इज AP का। रेशियो बराबर होता वो GP होता। यहाँ रेशियो का तो बात कभी नहीं आ सकता था क्योंकि प्लस माइनस का बात है, तो माइनस अगर बीच में लगा हुआ है तो यहाँ डिफरेंस का ही मैटर आएगा। तो अगर डिफरेंस बेटा बराबर है दैट इज AP। अब आगे चलते हैं, अगर AP है, अब जाके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो A1 जो है बच्चों कितना दिया है, 15 दिया है। आपको क्लियर कट दे दिया है कि A1 जो है बच्चों आपका 15 दिया हुआ है। तो मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या है 15, तो यहाँ से an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको एक्चुअली बोला है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर से लेके a11 स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो आपका दिया हुआ है a1 स्क्वायर, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, समेसन i इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू 1, जो लिखना है लिखिए n, और यहाँ पे बच्चों लिख सकते हो ai का स्क्वायर, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा। या आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे आप n भी लिख सकते हो, क्योंकि आप nth टर्म निकाले तो यहाँ पे आप an दे दो, जो दिक्कत है। और डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है, 11। मतलब ये a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर स्क्वायर का सम है। एक्चुअली अगर आप जेईई एग्जाम के क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ भी आपको लिख दिया था एक्चुअली a1 a2 a3, तो हम ai दे के i1 से 11 दे दिए।
आप यहाँ से क्या करो an का स्क्वायर निकालो, या कुछ बच्चा क्या बोलेगा सर हम a2 निकाल लेते हैं, a3 निकाल लेते हैं, हर एक का स्क्वायर करते हैं। तो आप अगर हर एक का स्क्वायर करोगे फिर टाइम लगेगा, तो दिमाग नहीं उतना लगाना है। आप यहीं से क्या करो an का स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस n माइनस 1d का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर और d स्क्वायर। अब यहाँ से क्या फायदा होगा कि आराम से इसमें आप समेशन लगा दो, कहाँ से कहाँ तक n बराबर 1 से लेके 11 तक, और यहाँ पे बच्चों n बराबर 1 से लेके हम लोग 11 तक लगा देंगे और ये छाप देंगे डिटो 15 स्क्वायर, और ये सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ सॉल्व नहीं हो सकेगा तो यही रहेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11। अब हर एक में आप क्या करो समेशन लगा दो, 15 स्क्वायर में समेशन लगाओ, समेशन जो है प्लस माइनस में ब्रेक हो जाता है, तो समेशन लग जाएगा n बराबर 1 से 11 15 स्क्वायर, फिर 30 जो है कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 30 और d कांस्टेंट है, समेशन तो n में लग रहा है, वेरिएबल n है क्योंकि n आपका वेरी कर रहा है n 1 से 11, तो इसको अलग कर दीजिए, और ये n बराबर 1 से लेके 11 और यहाँ n माइनस 1, और यहाँ पे आप डी स्क्वायर बाहर कर लो, समेशन n बराबर 1 से लेके 11 n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बच्चों आप 11 कर दो। अगर आप यहाँ से बच्चों समेशन का बात करोगे, एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा, n जो है आपका 1 से माइनस 1 है, अगर आप n के जगह 1 रखोगे तो ये n के जगह 1 रखने से 0 हो जाएगा, और 1 रखोगे 2 हो जाएगा, और 11 रखोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे आपका n जब 1 रखोगे तो ये 0 बन रहा है, और यहाँ भी n जब 1 रख रहे हो 0 बन रहा है, मतलब n बराबर अगर आप 1 दोगे 0 और 2 दोगे तो 1। इसलिए बच्चों इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, समेशन n बराबर 1 से लेके 10 और यहाँ n लिख दो, और प्लस डी स्क्वायर समेशन यहाँ भी n बराबर 1 से लेके 10 और यहाँ n स्क्वायर। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर n बराबर वहाँ n माइनस 1 था, आप n स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? तो एक्चुअली आप n के जगह जब 1 रख रहे हो तो ये आपको 0 दे रहा है, फिर n के जगह 2 रख रहे हो तो 1 दे रहा है, और n के जगह जब 11 रख रहे हो तो यहाँ 10 जा रहा है। तो एक्चुअली सीधा आप इसके जगह n रख दो, और 0 तो जुड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम सीधा समेशन को n बराबर 1 से लेके कहाँ पहुँचा दिए 10 और यहाँ n लिख दिए, या आप डायरेक्ट भी कोई दिक्कत नहीं, आपको n बराबर 1 रखना तो 0 1 2 3 से लेके 10 तक का फॉर्मूला लगेगा, 11 तक का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये 11 रखने से 10 दे रहा है, यही बात आपको सिर्फ समझना था। और ये 15 स्क्वायर बच्चों आगे करो, और 15 स्क्वायर जब आगे कर दोगे कांस्टेंट है तो समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके n, और 1 जो समेशन है मतलब कितना बार जुड़ेगा 11 टाइम्स, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30d, और इसका जब सम करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 बाई 2, और यहाँ जब सम करोगे बच्चों तो 10 इंटू 11 n इंटू समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला, और n बराबर 11 नहीं रखना 10 रखना, क्योंकि हम n स्क्वायर कर दिए हैं, और n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 करोगे तो 21 आएगा डिवाइडेड बाय 6, और सबसे नीचे बच्चों आपका 11 पड़ा हुआ है। अब 11 देखो कितना अच्छा तरीके से क्वेश्चन सेटिंग किया हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट किया था, आपका हर एक जगह 11 है, इसीलिए 11 दिया था 11। अब जाके क्या करो 11 अगर कैंसिल होगा तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 30d, और यहाँ पे कैंसिल होके बच्चों 5 बचेगा, और यहाँ भी बच्चों के कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, ये 7 फिर ये 2 5, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 35d स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 11, डिवाइडेड बाय बच्चों 11 नहीं, 11 तो आपका कैंसिल हो गया, हर एक जगह 11 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, और ये टोटल सम जो है बच्चों ये किसके बराबर दिया हुआ है 90 के बराबर, तो ये 90 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का सहयोग लीजिए, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम क्या करो 35 यहाँ आया है, यहाँ हर एक जगह से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो एक्चुअली 5 अगर कॉमन लोगे तो 15 है, तो 15 में से एक 5 आ जाएगा, 3 इंटू 15 बच जाएगा प्लस, और यहाँ से 5 कॉमन लोगे 30d, और यहाँ से 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तो ये आपका बच्चों कितना टाइम्स कट जाएगा 18 टाइम्स कट जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व। तो पहले बच्चों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझो, IIT JEE में क्वेश्चंस बहुत कम ही रहता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपका इफेक्टिव रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपका बहुत ही दिमाग लगाता है, और दिमाग लगवाया है ये क्वेश्चन IIT JEE में जो आया है इंटीजर टाइप में आया हुआ था, बहुत अच्छे से दिमाग लगवाया था
कि आपको सीक्वेंस के बारे में नहीं दिया था कि ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है या एचपी है, आपको दिमाग लगाना था कि ये एपी है और देन A1 जो है बच्चों आपको 15 दिया हुआ है, हम AN निकाल लिए और AN का मतलब ये होल स्क्वायर भी कर लिए क्योंकि हमको AN का होल स्क्वायर चाहिए और n = 1 से आपको 11 जाना था और ये यहाँ से और यहाँ n-1 जो बच्चों आया ना, इसीलिए इसको n के जगह 1 रखने से 0 हो रहा है और n के जगह 11 रखने से 10 हो रहा है। इसलिए इस समेशन को हम बच्चों n = 1 से लेके 10 तक पहुंचा दिया और n-1 को n से रिप्लेस कर दिए और 11 बच्चों डिवाइड किए, हर एक जगह कैंसिल। फिर बच्चों हम लोग क्या किए, हर एक जगह से 5 कॉमन ले लिए और 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, जिससे कैलकुलेशन कोशिश कर रहे हैं बच्चों जितना आसान हो सके। आप नहीं भी कैंसिल करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैंसिल कर दोगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों थोड़ा जल्दी में ये 7d², ये 30d और ये 45 हो जाएगा और वो 18 को आप इधर लेके आ जाओ, वो +18 इधर आ जाएगा -18 और ये 7d² हो जाएगा, 30d हो जाएगा और 45 में से बच्चों 18 घटेगा तो आपका +27 हो जाएगा। आप सॉल्व कर दो। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि कुछ ऐसा करना है जिससे 30 पुराना है, क्वाड्रेटिक हो गया, या तो आप धराचार्या भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग धराचार्या नहीं लगाएंगे। 27 को 9 × 3 और एक 7 है, ये 27 को और 27 को पकड़ना होता है A और C को। अब यहाँ से बच्चों हम लोग को 30 पुराना है तो ये भाई साहब इसको दे दीजिए। 7 और 3 मल्टीप्लाई हो गए बच्चों, कितना हो जाएगा? क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ये 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और 21 में 9 जोड़ोगे 30। यहाँ से बच्चों आपका फैक्टर हो गया 7d² प्लस कितना बच्चों 21d प्लस 9d अब प्लस 45। कुछ भी नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, बस वही आपको an का होल स्क्वायर करना था, an का होल स्क्वायर किए, लेकिन वही टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। और यहाँ से कुछ नहीं किए, बस कैलकुलेशन किए, वो 90 के बराबर दिया हुआ था, सॉल्व किए, यहाँ से आपका d का वैल्यू आ जाएगा, तो d का वैल्यू निकाल दो, आ ही गया सब कुछ। तो 7d कॉमन लोगे तो यहाँ पे d + 3 आएगा और यहाँ से बेटा क्या कॉमन लोगे 9 कॉमन आएगा, तो नहीं 9 तो कॉमन नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ 45 है, तो सिर्फ 3 कॉमन आएगा। ध्यान से देखो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं, यहाँ 45 लिखा गया गलती बच्चों, यहाँ 27। अब यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन लोगे तो यहाँ d + 3, यहाँ 27 ही था, मिस्टेक से 45 वाला लिखा गया। अब यहाँ से बच्चों 7d + 9 और d + 3 = 0। अब यहाँ से बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका d का 2 वैल्यू आएगा, एक 9/7 और एक d का वैल्यू आएगा -3। अब ये जो आएगा बच्चों, एक्चुअली अब आपको दिमाग ये लगाना है कि d का 2 वैल्यू आया, दोनों लेना है कि कोई एक ही लेना है, ये आप समझिए कि दोनों में से किसको लेना है। अब एक कंडीशन और दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 - 2a2 निकालना है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से 27 रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 15, क्योंकि पहला टर्म तो a होगा, दूसरा टर्म a + d होगा और 15 + d करोगे तो यहाँ -9/7 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा 27 - 30 और ये माइनस जब माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 18/7 हो जाएगा और ये आपका -3 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -21 + 18/7, तो ये एक्चुअली आपका फाइनल सॉल्व करने के बाद -3/7 <0 आ गया। ये तो गलत बात है, <0 आ गया, जबकि आपको बोला है कि ये वैल्यू आपका तब इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बोला है कि 27 - 2a2 ग्रेटर देन, और यहाँ पे कुछ नहीं किया बच्चों, a + d लगा दिए, मतलब a1 + d, a1 में d जोड़ दिया, तो ये फ्लॉप। तो अब आप दिमाग क्या लगाओगे, डायरेक्ट ले लो, नहीं तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लो। लेकिन ये क्लियर हो गया कि d का वैल्यू जो है -3 होगा। लेकिन चलो d का वैल्यू -3 हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि d का वैल्यू -3 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो d का वैल्यू एक तो पता चल चुका है कि आएगा ही आएगा, d का वैल्यू -3 होगा ही होगा, क्योंकि अगर -9/7 नहीं आया है बच्चों तो उसको आना ही पड़ेगा। या कुछ बच्चा एक काम और कर सकता था, सर आप इतना जो दिमाग लगा रहे हैं कि पुट कर रहे हैं, तो हम लोग पुट नहीं करेंगे, लेकिन चलो पहले पुट करके बना देते हैं। अब अगला d का वैल्यू -3 लेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 15 ± d + d, तो ये 12 हो जाएगा। और 27 - 2a2 करोगे तो 27 - 24 > 0 आएगा, क्योंकि ये 3 आएगा। सर अगर ये नहीं करना था, इतना नौटंकी क्या जोरी करने का, अगर हमको d आ ही गया तो आप चाहते तो पहले ही स्टार्टिंग में ही कंडीशन लगा सकते थे। क्या कंडीशन कि सर अल्टरनेट ये कर लीजिए
कि 27 माइनस 2a2 ग्रेटर देन 0, 27 को रहने दीजिए और इसके जगह आप फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों नहीं लगा दिए 15 प्लस डी, यहाँ से आप डी का कंडीशन निकाल सकते थे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जिस तरीके से सोचना है आप सोच सकते हो। ग्रेटर देन 0 आपको जो अच्छा लगता है आप वो लगाओ, कोई मना नहीं करने आएगा। यहाँ 2d हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका बच्चों -3 हो जाएगा -2d और यहाँ से 3d -3d को उधर लेके जाओगे +3 और माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन बच्चों चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली आपका d का वैल्यू आएगा -3/2 से छोटा, तो -3/2 से छोटा वैल्यू यही है क्योंकि ये तो -1.2 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -1.2 आएगा जो कि -3/2 से बड़ा है क्योंकि ये -1.5 है। तो हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप डी का वैल्यू निकाले पुट करके चेक कर लो या आप पहले ही कंडीशन लगा दो कि इसमें 15 प्लस डी, सर डी जो है ग्रेटर देन -3/2 आ रहा है और डी का वैल्यू अगर -3/2 से ज़्यादा आ रहा मतलब -1.5 से ज़्यादा आ रहा मतलब छोटा होना चाहिए माइनस, लेकिन ये तो आपका -1 पॉइंट कुछ आएगा तो -1 पॉइंट एक्चुअली ये 1.5 से जो है बड़ा हो जाएगा, उधर चले जाएगा। तो हमको ये ले लेना डी का वैल्यू -3 और अगर आपको डी का वैल्यू आ गया -3 तो यहाँ से आप बोल रहा है समेसन, आपको जेईई के एग्जाम में बोला है कि समेसन वो लोग क्वेश्चन में खूब ज़्यादा जितना हो सकता है हर एक कुछ पूछ डालता है, जितना हो सकता है उससे पॉसिबिलिटी हर एक चीज़ पूछता है। इसीलिए बच्चों आईटी जेईई का एग्जाम बोला जाता है थोड़ा टफ होता है, लेकिन टफ एक्चुअली टफ क्या बोलोगे, अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आराम से आप आईटी जेईई भी क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको अगर जेईई का प्रिपरेशन करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पे बच्चों कमांड करना पड़ेगा, उससे आपको जेईई मेन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है क्योंकि जेईई के एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके रिपीट करते रहता है, खास करके आईटी जेईई वाले का, जेईई मेन वाले। और डी का वैल्यू बच्चों अगर -3 लोगे तो यहाँ से समेसन आई = 1 से लेके 11 AI डिवाइडेड बाय, यहाँ से एक्चुअली बच्चों a1 + a2 + a3 ये तो नॉर्मल है और अगर ये AP है तो यहाँ से सम निकाल दो। 2a1 का वैल्यू 15 दिया हुआ था और 11 - 1 और d का वैल्यू हम लोग को -3 लेना, यहाँ से 11 कैंसिल हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा और 11 में से बच्चों 1 जाएगा माइनस, तो ये -30 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं किए बच्चों, कुछ भी नहीं किए, बस यहाँ से a1 + a2 + a3 से लेके 11 और सम का फॉर्मूला लगा दिए n/2 2a + n-1 × d। एक्चुअली d का वैल्यू तो -3 आया हुआ था और ये कैंसिल हो गया 0, मतलब 0 लाने के लिए इतना मुसीबत लेना पड़ा बच्चों। ये था क्वेश्चन आईटी जेईई का बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, वो क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि उस क्वेश्चन से बच्चों आपको बायनोमियल का यूज हुआ, मतलब फैक्टोरियल का यूज हुआ, आप इसको नोट करो आगे बच्चों। ये भी आपका आईटी जेईई 2010 का ही क्वेश्चन है जिसमें फैक्टोरियल का यूज बच्चों करवाया है। यहाँ पे के फैक्टोरियल है बच्चों, यहाँ से फैक्टोरियल आते रहेगा। पहले आप क्वेश्चन को समझो बच्चों। लेट एस के, कोई एस के दिया हुआ दैट इज समेशन ऑफ के टर्म और यहाँ से के जो है बच्चों एस के उसका डिनोट किया, एक्चुअली बाद में वो इन्फिनाइट सीरीज बोला है बच्चों। के = 1 2 3 से लेके 10 जा रहा है और एस के डिनोट किया गया है, क्या डिनोट किया है, डिनोट दी सम ऑफ दी इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब एस के को ये लोग डिनोट किया है इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसलिए डिनोट किया है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म बच्चों, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो k - 1 डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म भी k दिया है और कॉमन रेशियो बच्चों आपको 1/k दिया है। तो फर्स्ट टर्म आपको दिया है k - 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल k और रेशियो दिया हुआ है कॉमन रेशियो, ज्योमेट्रिक सीरीज है लेकिन वो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ध्यान से देखिएगा। और इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का बच्चों फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो हम फॉर्मूला पढ़ा देते हैं। इन्फिनाइट जीबी का बच्चों फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 - r। a इज ए फर्स्ट, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट माइनस a - r, a डिवाइडेड बाय 1 - r, a इज ए फर्स्ट टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपका फर्स्ट टर्म जो बच्चों a दिया हुआ है वो दिया है k - 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल k और कॉमन रेशियो जो बच्चों दिया है 1/k। क्वेश्चंस बहुत ही आसानी है लेकिन वही है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा बच्चों। और आईटी जेईई में टेक्निकली क्वेश्चन अच्छा देता है, वो प्रोग्रेशन भी एंटर करवा दिया, मतलब जीपी भी ला दिया और फैक्टोरियल भी ला दिया, 2 चैप्टर एक साथ कवर कर दिया। अब इतना कुछ करने के बाद बच्चों देन दी वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है बच्चों। ये फैक्टोरियल का सिंबल 2 तरीके से होता है, एक तो आपको फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखा जाता है और एक फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखा जाता है, दोनों फैक्टोरियल ही है। फैक्टोरियल ऑफ n मतलब फैक्टोरियल ऑफ 100। देन यहाँ से बच्चों सॉल्व करना। एक्चुअली इसके पहले आपको s इन्फिनाइट का जो फॉर्मूला होता है a/1 - r, तो आपको उसी चीज़ को क्वेश्चन में एस के दिया है क्योंकि के का यूज हो रहा है, इसलिए आप यहाँ एस के लिखो
तो एस के बराबर ए का काम बच्चों कर रहा है के माइनस वन डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल, और यहाँ से बच्चों वन माइनस आर तो वन बाय वन माइनस के, यहाँ से बच्चों हो जाएगा के माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा के माइनस वन डिवाइडेड बाय के। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये के माइनस वन कैंसिल होगा, लेकिन आपको साइड में लिखना पड़ेगा के वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि के माइनस वन अगर जीरो हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। के माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि के माइनस वन जीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं होना चाहिए, और के का वैल्यू वन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर के का वैल्यू वन लिए तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो ये आपका के माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन के का वैल्यू आप वन नहीं ले सकते। अब ये बच्चों के ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल आएगा, लेकिन फिर लफड़ा ये आया कि एक बात और याद रखिएगा कि आप के का वैल्यू वन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये के माइनस वन डिनोमिनेटर में आ गया है और डिफाइन नहीं होगा, इसलिए बच्चों क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही ना आएगा के माइनस वन डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल, और के ऊपर जाएगा और ये के माइनस वन। अगर आप के जगह वन रखोगे तो ये लफड़ा कर देगा। तो एक्चुअली आपको यहाँ जो के वन से लेने बोला था, आप अब बोलो कि नहीं अब के का वैल्यू वन हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वन लेंगे ये लफड़ा में फंस जाएगा, इसलिए के का वैल्यू वन नहीं ले सकते। ठीक, ये है। अब यहाँ से कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर यहाँ से एक चीज़ और कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आप यहाँ से के और यहाँ से के बाहर करो, यहाँ से के माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, और के कैंसिल होकर फाइनली आ जाएगा वन बाय के माइनस वन का फैक्टोरियल। अच्छा, एक बात और, के का वैल्यू तो जीरो ऐसे भी नहीं लेना था, इसीलिए हम लोग कैंसिल कर दिए। के तो ऐसे भी जीरो लेने नहीं बोला था, तो के जीरो नहीं ले सकते। लेकिन अगर फैक्टोरियल का बात करोगे, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अगर तुम फैक्टोरियल का बात करोगे तो फैक्टोरियल जीरो डिफाइन है, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन होता है, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू भी वन होता है, और फैक्टोरियल वन का वैल्यू भी वन होता है, दोनों का वैल्यू वन ही होता है। लेकिन पहले ही बुक में ही क्वेश्चन बोल दिया है कि के का वैल्यू वन से स्टार्ट करना है, इसलिए हम लोग के यहाँ से निकाल लिए, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि फैक्टोरियल, इसमें से एन अगर बाहर करोगे तो वो एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर आप n माइनस वन भी बाहर करोगे तो ये n माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो k का वैल्यू जीरो ऐसे भी नहीं दिया था, तो हम लोग k बाहर करके k माइनस वन का फैक्टोरियल कर दिए, बाहर करते जाते एक कम का वो फैक्टोरियल बनते जाता। फिर दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पे आप k का वैल्यू वन क्यों नहीं ले रहे, वहाँ तो बोला वन ले रहे। एक्चुअली इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में k माइनस वन आ गया, कोई फैक्टोरियल के अंदर नहीं आया था। अगर फैक्टोरियल के अंदर आ जाता था तो ले लेते, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो डिफाइन होता है, लेकिन ये अगर वन रखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। अब आपको जो समेसन के बराबर 1 से 100 दिया है, आप समेसन के बराबर 1 से 100 नहीं लेंगे, एक्चुअली आपको समेसन के बराबर अब 2 से लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिफाइन नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस के पास। ऐसा करते हैं, इसको आप रहने चलो, इसको भी साथ ही लेके चलते हैं। 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल प्लस समेसन के इज इक्वल टू 1 से लेके 100 और के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, और एस के जगह आप रख दो के माइनस वन का फैक्टोरियल। लेकिन एक बात ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि समेसन जो बच्चों के बराबर 1 से स्टार्ट किया है, तो हम लोग समेसन के बराबर 1 से स्टार्ट अब नहीं करेंगे। इस समेसन को आप के इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, इसको आप काट दो, क्योंकि के का वैल्यू 1 नहीं लेना है, क्योंकि ये गड़बड़ कर देगा। तो के का वैल्यू 1 नहीं लो। लेकिन अगर आप फैक्टोरियल की बात करोगे, अब बोलोगे सर आप तो वहां पे अगर बात करोगे तो यहाँ 1 रख सकते हो, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ तो रख सकते हो 1 में से 1 गया 0, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर फैक्टोरियल का बात करोगे तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप पहले ही यहाँ पे के माइनस वन जो कैंसिल किए हो, उसके चलते वहाँ लिखे थे कि के का वैल्यू जो है 1 नहीं होना चाहिए, तो के का वैल्यू आपका 2 से स्टार्ट होगा। ये बात कहीं कहीं आपको शायद बुक में कैलकुलेशन में कुछ दिख जाए, अलग बात है, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि के 2 से स्टार्ट होगा। ठीक, और मोड दिया है बच्चों, मोड दो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल समेसन। अब इसको पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, तो ये तोड़ने के लिए क्या करो, के स्क्वायर माइनस 3k है, एक्चुअली आपको के माइनस 1 लाना पड़ेगा। तो के माइनस 1 लाने के लिए देखो क्या करते हैं, तो इसको आप क्या करो, के स्क्वायर माइनस के लिख दो, और फिर क्या करो, माइनस के लिख चुके हो, फिर प्लस दे दो, और यहाँ माइनस 2k दे दो, और माइनस 2k दोगे या माइनस कॉमन लेना है, जो करो सेटिंग करो, माइनस 2k दे दो, और यहाँ पे प्लस 2 दे दो, और माइनस 1 दे दो। तो यहाँ से आपका सेटिंग हो जाएगा। अब प्लस 2 दे के माइनस 1 इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस होके 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका के कॉमन आके के माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे तो ये के माइनस 1 और ये माइनस 1 रहेगा। तो फाइनली आपका ये 2 फैक्टर हो जाएगा, के माइनस 1 और के माइनस 2 माइनस 1।
या आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि -3k है तो -2k और माइनस के आप ऐड कर देते +2, -2 का सब्ट्रैक्ट कर देते ना। तो हम लोग ऐसे सेटिंग कर दिए कि यहाँ से k² है तो उसको -k दे दिए, फिर -2k बच गया उसको +2 दे दिए, क्योंकि हमको माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन लेने सेटिंग हो जाएगा। तो आपका ये टूट गया। लेकिन अब देखो कुछ बच्चा के दिमाग में क्या आता है कि अब इसको डिवाइड जो करोगे k-1 का फैक्टोरियल से तो डिवाइड करो। अब इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो पार्ट में ब्रेक, मोड को भी बच्चों लेके चलो, k-1, k-2 और k-1 का फैक्टोरियल और -1, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1/k-1 का फैक्टोरियल। अब बात ये आता है कि अगर आप k के जगह 1 रखोगे, कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर k-1 बाहर कर दीजिए, यहाँ से k-2 का फैक्टोरियल बन जाएगा, काट दीजिए। मत काटो, कारण कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल 0 डिफाइन होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग पहले ही क्लियर कर दिए है कि k का वैल्यू हम लोग 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 लेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। एक्चुअली हम लोग का समेसन 1 से नहीं चल रहा है बच्चों, समेसन कहाँ से चल रहा है, k बराबर 2 से लेके 100। अब आप क्या करो, k के जगह जब 2 रखोगे तो ये 2 में से बच्चों 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ 1, और 2 में से 1 जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1। इसका मोड तो मतलब k के जगह आप 2 रख चुके हो। अगर आप k के जगह 2 रख चुके हो तो अब समेसन बच्चों k बराबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से लेके 100। अब k-1 k-2 डिवाइडेड बाय k-1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 1/k-1 का फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या किए, k के जगह 2 रख के काम चला दिए। लेकिन कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर k बराबर 2 नहीं रखो, k बराबर 3 से ही स्टार्ट कर दो, कुछ बच्चा मिस कर जाता। और दूसरी बात, k का वैल्यू हम लोग 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 पहले ही नॉट इक्वल कर चुके हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे k के जगह यहाँ पे 2 रखोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, लेकिन ये तो आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा। अब कुछ बच्चा देखो क्या करता है आगे, इसको आप नोट कर लो बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जो k-1 है, k-2 आप यहाँ चाहते तो k- कैंसिल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन k- हम लोग कैंसिल नहीं करके इधर वाले का वैल्यू ही निकाल लिए। अगर आप यहाँ चाहते तो k-1 बाहर कर सकते, क्या कर सकते थे, यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर चाहता तो ये वाले पार्ट में। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, k-1 और k-2 यहाँ से k-1 भी बाहर कर लेते हैं, k-2 भी। सर k-1 आप बाहर क्यों कर सकते थे, इसलिए कर सकते थे k-1 बाहर, क्योंकि 1 तो हम लोग ले नहीं रहे, हम लोग समेसन कहाँ से ले रहे हैं 2 से। तो यहाँ पे बन जाएगा k-3 का फैक्टोरियल। और इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि समेसन हम लोग 3 से ले रहे हैं, 3 से 100 ले रहे हैं, क्योंकि वो वाले पार्ट हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सर ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि k का वैल्यू न तो हम लोग 1 ले रहे हैं न तो 2 ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर दिए, 1 तो पहले ही क्लियर किया, अब समेसन हम लोग 3 से ले रहे हैं। तो 3 से लोगे, कुछ बच्चा सोच रहा है 3 पे भी डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन होगा। अगर यहाँ पे 3 आप रखोगे तो 3 में से 3 जाएगा बच्चों, क्या होगा 0, और यहाँ 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम बात करोगे, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो k में 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल। अच्छा एक काम कर सकते हो, आप मोड हटा सकते हो, क्योंकि मोड इसलिए हटा सकते हो कि यहाँ पे आपका बचेगा k-3 का फैक्टोरियल, और नीचे डिनोमिनेटर ये k-3 है, छोटा है, छोटा से जब डिवाइड करोगे कोई चीज़ को तो बड़ा होगा, तो आप क्या करो मोड हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग k के जगह 0 रखे, मतलब 3 रखे, तो 3 में से 1 गया बच्चों, क्या हो गया। और ये बच्चों k के जगह 2 रख के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, k के जगह मतलब 2 रख के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो k-3 का फैक्टोरियल, k-1 का 3 रखे, फिर 4 रखो, 4 रखोगे तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर 5 रखो, 4 रख चुके हैं, 3 रखे, फिर 4, यहाँ k के जगह 3 रखे हैं, k के जगह 4 और k के जगह 5 रखो। जब 5 रखोगे तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। मतलब कितना का गैपिंग चल रहा है बच्चों, 2 का गैपिंग चल रहा है, एक k-3 है, एक k-1 है, 2 का गैपिंग चलते चल रहा है। फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 डैश डैश डैश, और लास्ट में जब रखोगे k के जगह कितना रखना 100 रखोगे तो ये आपका 97 फैक्टोरियल होगा, और ये आपका 99 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 2 का गैप। अब देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, कौन कौन बच रहा है। ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, टेलीस्कोपिक सीरीज तरह से बन रहा है बच्चों।
तो जितना भी छोटा वाला है बच्चों सब कैंसिल हो रहा है, मतलब ये 97 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन लफड़ा क्या है कि इसके पहले का जब बात करोगे तो यहाँ 96 फैक्टोरियल होगा और यहाँ 98 फैक्टोरियल होगा, मतलब ये दोनों बचा रह जाएगा 98 और 99, क्योंकि इसका आपका जोड़ा नहीं लग पाएगा। और इधर से बच्चों कौन बच जाएगा, ये। अब यहाँ से देखो, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 रखने से 0 और 0 और 1 का फैक्टोरियल 1, तो मोड लेना था बच्चों, तो यहाँ 1 बचेगा और 1 के बाद यहाँ समेसन आएगा, 1 के बाद इधर समेसन आएगा। और समेसन हम लोग क्या किए हैं, k बराबर 1 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1 से हम लोग स्टार्ट नहीं किए, 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि 1 नहीं ले सकते, 1 पे डिफाइन नहीं होगा। कहीं कहीं आपको बुक में 1 ले चुका है, अलग बात है, लेकिन हम नहीं लेंगे 1। और k बराबर अब 2 पे बच्चों रख दिए। कुछ बच्चा 2 इसलिए रखना जरूरी था, हम बाद में और जगह थोड़ा सा स्पेस करके हम समझाते हैं कि एक्चुअली देखो यहाँ पे हो क्या रहा। कुछ बच्चा क्या करता है, पहले ही काट कूट करके क्या करता है, ये लिख देता है। अगर ये लिख दोगे तो k बराबर 2 अगर रखोगे इसमें, आप ध्यान से देखो, अगर कोई बच्चा पहले ही ये जो हम बाद में किए हैं ये काम अगर कोई बच्चा पहले ही कर देता है, k-1 को आप कैंसिल कर सकते थे क्योंकि k-1 नहीं ले रहे हैं 2 से, तो कुछ बच्चा k-2 को भी कैंसिल करके k-3 का फैक्टोरियल कर देता है। अगर k-3 का फैक्टोरियल कर दोगे, देखो बेटा k की जगह 2 रखने से ऊपर तो 0 हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप k-2 अगर यहाँ उड़ा के आपको लिखना था तो लिख सकते थे, ये उड़ के बच्चों, ये उड़ के आपका k-2 डिवाइडेड बाय k-2 का फैक्टोरियल बचता, ये बचता। कुछ बच्चा क्या करता है, सर k-1 उड़ गया, तो k-1 को इसलिए कैंसिल कर दिए क्योंकि k-1 मतलब k1 नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप k-2 को उड़ा के अगर आप ये लिखना चाह रहे हो, गड़बड़ लिख रहे हो, क्योंकि k के जगह 2 रखने से 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 0 का फैक्टोरियल बच्चों कितना होता है 1, तो ये डिफाइन है 0 का फैक्टोरियल। इसलिए यहाँ अगर आप k के जगह आप 2 यहाँ दोगे तो यहाँ भी देना, दोनों जगह लेना, लेकिन k के जगह 1 पहले ही कैंसिल हो गया, इसलिए हम लोग कहीं पे भी नहीं ले रहे हैं, हर जगह से उड़ा के खत्म कर दिया। अब यहाँ से बच्चों आप आगे इसको कैलकुलेशन कर ही दिए हो सब कुछ, यहाँ 1/0 1, 1/1 1, तो ये 1 1 2 हो गया, मोड तो पहले ही हटा दिए थे 3 से, और यहाँ से 1, टोटल आपका कितना आ जाएगा, ऐड करने से 3 आ जाएगा। टोटल अगर आप ऐड करोगे तो टोटल यहाँ से 1, यहाँ 1 1, तो टोटल आपका 3 आ जाएगा। तो 1 1 3 आ जाएगा, 1 1 1, वहाँ टोटल 3 1 आ जाएगा 3, और बचेगा ये, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही था, तो 100 स्क्वायर को भी लेके चलिए साथ ही में, और यहाँ पे 1 + 1 + 1, 1 ये वाला यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, और इधर जो आया बच्चों 98 फैक्टोरियल बचेगा और 99 फैक्टोरियल बचेगा। एक काम आप और कर सकते थे कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 फैक्टोरियल है, तो आप एक 100 क्या करो, बाहर कर दो, तो ये 99 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये 100 कैंसिल, और यहाँ से आप क्या करो 99 फैक्टोरियल, बड़ा वाला फैक्टोरियल आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 99 आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले चुके हैं +1, तो 100/99 फैक्टोरियल +3 और 100/99 फैक्टोरियल, ये दोनों बच्चों कैंसिल होके आपका फाइनल आंसर जो बच्चों आएगा 3 आएगा। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, 3 आएगा। अभी भी अगर कोई बच्चा को ये समझ में नहीं आया है कि k बराबर 1 क्यों नहीं लिए, वो तो शायद सबको समझ में आ गया होगा k बराबर 1 क्यों नहीं लिए। k बराबर बच्चों 1 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1 पे आपका स्टार्टिंग में ही जब इन्फिनाइट सीरीज ले रहे थे, आप ऐसे भी देखो ना, देखो रेशियो कितना दिया हुआ था 1/2, और इन्फिनाइट जीपी का रेशियो का रूल होता है बच्चों कि रेशियो जो है बच्चों -1 से 1 होना चाहिए। अगर ये वाला कंसेप्ट आप लगाओगे -1 से +1, अगर आप k के जगह अगर 1 ले लोगे, ध्यान से देखिएगा, अगर k के जगह 1 ले लोगे तो 1/1 1 आ जाएगा, तो रेशियो तो 1 डिफाइन ही नहीं होगा, r इन्फिनिटी 1/1 - 0 a/, ये तो 1 माइनस ये तो a/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए रेशियो 1 नहीं हो सकता। तो रेशियो अगर 1 नहीं हो सकता तो हम बिल्कुल, अगर कहीं पे आपको कोई बुक में कैलकुलेशन, बहुत सारा कैलकुलेशन सॉल्यूशन अगर बुक सब में देखोगे कहीं कहीं गलती दिया है, 3 आंसर की जगह 4 ला दिया, लेकिन हम 3 आंसर लाए हैं। एक्चुअली आप r का वैल्यू 1 नहीं तो k का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हो, तो आपका समेशन k बराबर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, समेशन k बराबर आपका 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि sk भी तो डिफाइन होना चाहिए। लेकिन ये बोला है कि sk k बराबर 1 2 3 लेना, ये तो अपना काम करके निकल गया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि k का वैल्यू 1 नहीं लेना।
तो ये एस के का मतलब बच्चों, ये एस के डिनोट किया था, तो के का वैल्यू 1 से 100 तक गया था, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग समेशन के बराबर 1 को चेंज करके के बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और समेशन के बराबर 2 से आप बच्चों 100 तक जाओगे। फिर यहाँ पे एक चीज जो आपको हम बोल रहे थे, जिसको नहीं आया वो समझ में, कि समेशन यहाँ पे अब देखो कुछ बच्चा क्या करता था कि शुरू में ही काट देता। यही तो जेई का क्वेश्चन होता है, बच्चा लोग फंसता है। अगर ये समेशन अब के बराबर 2 से स्टार्ट होकर 100 तक जाएगा, और यहाँ आपका फैक्टर आया था k-1, k-2, k-1 का फैक्टोरियल माइनस k-1 का फैक्टोरियल का मोड। अगर आप चाहो तो k-1 बाहर निकाल के कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है k तो 1 ले नहीं रहे हो, k तो 2 ले रहे हो, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, तो वो आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बच्चा हड़बड़ में क्या करता है, k-2 को भी बाहर निकाल के k-3 का फैक्टोरियल कर दो। अब भी आप बाहर मत करो, अभी के बराबर आपको 2 पुट करना है, कारण कि 2 पुट करने से ऊपर तो 0 बन रहा है 2 रखने से, लेकिन नीचे बन रहा है 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 होता है, मतलब फैक्टोरियल 0 डिफाइन है। अगर आप यहाँ से k-2 बाहर कर देते तो k-3 का फैक्टोरियल बन जाता, जो कि हम लोग का बाद में बना था। तो यहाँ से आप लोग का क्या होता है कि 3 रखने से आंसर आने लगता है। लेकिन देखो ये रखने से आपका k बराबर 2 से ये तो ऊपर 0 बन रहा है, लेकिन नीचे 0 फैक्टोरियल बन रहा है। लेकिन यहाँ 2 रखने से यहाँ तो 1/1 फैक्टोरियल बन रहा है ना, तो 0 में से 1 जाएगा तो 1 का, तो ये तो 1 आंसर दे रहा है k बराबर 2। लेकिन अगर आप यहाँ से k-2 बाहर रख के कैंसिल कर रहे थे तो k2 नहीं ले सकते थे, आपका ये भी छूट जाता उसके चक्कर में, ये तो 1 का कमी आ जाता है आंसर में। इसलिए हम लोग k बराबर 2, अब k बराबर, अब जब 3 से स्टार्ट करोगे समेशन तो k बराबर 2 रख चुके हैं। जब 3 से समेशन स्टार्ट करोगे तब ये k-1 k-2 दोनों उड़ा दिए हम लोग। अब यहाँ से क्या है कि ये नीचे जो है k-3 है, k-3 तो ऑलवेज k-1 से छोटा ही होगा, और नीचे जब छोटा से डिवाइड करोगे तो वो बड़ा आएगा, तो इसलिए मोड हटा दिए, ये छोटा बड़ा है और ये छोटा, बड़ा में छोटा। और यहाँ से बच्चों 3 से स्टार्ट किए, 3 4 5 6 7 से लेके यहाँ तक गए, और वहाँ से जब बच्चों हम लोग सॉल्व किए तो ये देखो इसलिए दिया गया था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, ये ऑटोमेटिक यहाँ से कैंसिल हो गया और आंसर बच्चों 3 आ गया। अगर कोई समेशन के बराबर 1 से स्टार्ट करता बच्चों, बहुत सारे बुक में अगर देखोगे 1 से स्टार्ट किया, देखो 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया तो 1 में से 0 गया तो 1 0 फैक्टोरियल, 1 में से 1 गया तो, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। यहाँ भी 1 में से 1 गया 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो ये तो k में से 1 गया 0, तो ये 0 बन जाएगा, ये -1 का मोड +1 हो जाएगा, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन लफड़ा यहाँ पे ये है कि k का वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे तो रेशियो 1 आएगा, जबकि इनफिनाइट जीपी का रेशियो कभी भी 1 नहीं होता, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे, समेशन 2 से स्टार्ट करेंगे और आंसर 3 आएगा। तो ये आईटी जेई का दोनों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था। ये क्वेश्चन 2010 का उससे भी लाजवाब था बच्चों, क्योंकि इसमें फैक्टोरियल का यूज हुआ और समेशन में क्या लेना था क्या नहीं लेना था, इसका आंसर बच्चों फाइनली 3 आएगा। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। और कैसा लगा बच्चों लेक्चर जरूर लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिए बच्चों। और जो रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहते हैं बच्चों ऑनलाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।